गुड मॉर्निंग क्लास 11th। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है और बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस हमने की हैं और अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है और वो है साइन एंड कोसाइन फार्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि साइन और कोसाइन फार्मूला क्या है। ऑफ कोर्स आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब हम इसमें इनकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। जस्ट हैव अ स्टार्ट राइट नाउ कि व्हाट इज साइन फार्मूला। साइन फार्मूला होता क्या है? The sides of the triangle are proportional to the sines of angles opposite to them. ओके, साइंस मतलब ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट अंडरलाइन किया गया है ये है साइन। ओके, मतलब ये है साइड्स। तो जो साइड्स है ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल हैं किसके? साइंस ऑफ द एंगल्स अपोजिट टू देम। यानी कि एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, ट्रायंगल की पहले नाम ले लीजिए, ABC एक ट्रायंगल है और जैसे मैं वर्टेक्स A, B और C ले रहा हूँ तो उसके अपोजिट साइड को मैं स्मॉल ए, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड स्मॉल B एंड वर्टेक्स के C के अपोजिट साइड जो है वो है स्मॉल C। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि ये जो साइड है, ये इसके अपोजिट एंगल A है, उसका साइन एंगल मतलब A अपॉन साइन ऑफ A इक्वल टू होगा, ये जो साइड B है इसके अपोजिट एंगल B है, इसका साइन एंगल मतलब एंगल B का साइन ऑफ एंगल आपको लेना है, तो B अपॉन साइन B इक्वल टू ये क्या है? साइड C है, ये साइड C है, ये इसके अपोजिट वर्टेक्स C है, इसका एंगल C है, तो C के अपोजिट साइड C, साइन ऑफ C। तो ये है आपका साइन फार्मूला कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स ABC आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल्स अपोजिट टू देम। उनके अपोजिट जो एंगल होंगे उनके साइन के बराबर होगा। अब सवाल ये आता है कि ट्रायंगल कोई भी हो सकती है। फर्स्ट केस देखिए, क्या वेदर ट्रायंगल इज भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स इसमें ईच एंगल 90 से लेस है। सेकंड ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। और थर्ड है अगर आपका ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन तीनों केसेस में ये प्रूफ हो सकता है कि A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी और C अपॉन साइन सी कैसे निकलेगा, ठीक है। मैं आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसमें हाइट ड्रॉ किया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या ड्रॉ कर रहे हैं? हाइट। ये हाइट है इसकी, दिस इज H, ओके, एंड दिस पॉइंट यू कैन से D। मान लिया D पॉइंट। अब उससे क्या फ़ायदा है? उससे फ़ायदा ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर AD मैंने हाइट ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द D पॉइंट, दिस इज द D पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB। ध्यान से देखिए, AD फाइंड आउट करना है, ओके। और सबसे पहले बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन फार्मूला, तो मैं सबके साइन फार्मूला सोचूंगा कि साइन B और इधर से साइन C। तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ साइन B क्या होगा, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा साइन B के अकॉर्डिंग साइन B तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज AD एंड हाइपोटेन्यूज AB। सो AD इज एज इट इज, AB इज योर C। तो C यहाँ चला गया, तो AD की वैल्यू क्या आ गया? C साइन B, ओके। स्मॉल C और कैपिटल C में फर्क देखिएगा आप। तो AD की वैल्यू एक तो यहाँ से आ गई, फिर आई है राइट साइड में, यानी कि ट्रायंगल अब मैं ले रहा हूँ ADC। ADC में देखिए क्या होगा? ADC में बताइए क्या होगा? ADC के अंदर होगा फिर वही साइन C फॉर्मूला चाहिए, साइन C विल बी AD अपॉन AC। AD एज इट इज और AC कितना है? B है। तो यहाँ से देखिए क्या आया? AC कितना आया? B ऑफ साइन C। ये सेकंड कंडीशन आ गई, ओके। तो ये कैसे, कौन सी कंडीशन आ गई? सेकंड। अब करना क्या है? दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है? यहाँ देखिए आप, यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, क्या हुआ कि C इंटू साइन B इक्वल टू B इंटू साइन C, ठीक है। आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा नीचे, तो ध्यान से देखिएगा। AC जो मैंने लिखा है यहाँ से वो क्या है मेरे पास? मैं यहाँ इसका रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो रिजल्ट आया था क्या आया था? AC इक्वल टू B साइन C। देखो AD इक्वल टू B साइन C। अब AD इक्वल टू C साइन B था, AD इक्वल टू B साइन C था, तो देखो दोनों इक्वल हो गए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या है? देखो स्मॉल C अपॉन साइन C, स्मॉल B अपॉन साइन B। तो इससे क्या मिल रहा है? देखो
साइड्स के प्रोपोर्शन उसका एंगल हो गया साइन में, ऐसा बी साइड्स के प्रोपोर्शन उसका एंगल हो गया साइन बी। अब सर आप कहोगे सर ए कैसे है, ऑफ कोर्स सिमिलरली ए भी ऐसे ही होगा। कैसे, क्योंकि मैंने हाइट अब ए से ड्रॉ की है, अगर मैं हाइट बी से ड्रॉ करता तब क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, ए से हाइट ड्रॉ किया है तब देखो सी और बी का प्रोपोर्शनल मिला है, मिला कि नहीं मिला है। जैसे मैं बी से हाइट ड्रॉ करूंगा तो किसका प्रोपोर्शनल मिलेगा, ए और सी का प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास सिमिलरली जो प्रोपोर्शनल आने वाला है वो आने वाला है ए और सी का भी, ठीक है, प्रोपोर्शनल यही आएगा। तो उससे क्या होगा, देखो तीनों कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को कंपेयर कर दो तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये है आपकी नेक्स्ट कंडीशन। मैं इसको रफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों कंपेयर करने पर मिलेगा, क्या मिलेगा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। तो ये जो है एप्लीकेशन आपकी, चाहे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लो, चाहे वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाए और चाहे वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, तो ये साइन फॉर्मूला वहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एक आपको प्रूफ करके दिखा दिया, आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी ऐसे ही कर सकते हो और राइट एंगल ट्रायंगल का भी ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन दिस इज ट्रूथ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वेदर इट विल बी ऑब्ट्यूज, वेदर इट विल बी एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट्स प्रोसीड अनदर फॉर्मूला, दैट इज कोसाइन फॉर्मूला। और ध्यान रखिएगा इनकी एप्लीकेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मैं आपको क्या करता हूँ, साइन फॉर्मूले की पहले एप्लीकेशन बता देता हूँ। लेट्स अब स्टार्ट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द साइन फॉर्मूला। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास साइन फॉर्मूला था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। व्हाट कैन यू रिटर्न एज, यू कैन डू रिटर्न एज इन रेसिप्रोकल फॉर्म ऑल्सो, साइन ए ओवर ए इक्वल टू साइन बी ओवर बी एंड साइन सी ओवर सी। तीनों के तीनों रेसिप्रोकल पे भी हम इसको लिख सकते हैं। माई पॉइंट इज दिस कि अब सर यूज़ क्या होगा। स्टूडेंट्स, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी गिव्स द रेशियो, दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो। ओके, आई जस्ट कंसिडर दैम एनी कॉन्स्टेंट, यू कैन से के। Okay, so what can be written as a upon sin a equal to k, because all ratios are equal, but equal to what we don't know. Let's say that is k any number. Okay, that is k is any ratio. So a upon sin a equal to k, a upon sin a equal to k gives us a equal to k into sin a. Similarly, what we get, b equal to k into sin b, and what we get k into sin c. तो दिस इज अनदर पॉइंट वी कैन राइट डाउन। ओके, ये भी हमका यूज़ करना है, क्योंकि मेनली इसका साइन फॉर्मूले का यूज़ कैसे होगा, ऐसे यूज़ होगा किसको, किसी कांस्टेंट के इक्वल मानकर, ठीक है, और ये कोई रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, द सेम कंडीशन यहाँ पर मान लीजिए एल मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, तो इट मीन्स साइन ए ऑल्सो कैन बी रिटन एज ए इंटू एल, साइन बी कैन बी रिटन एज बी इंटू एल एंड साइन सी कैन बी रिटन एज सी इंटू एल। तो दिस इज अनदर रिजल्ट वी कैन यूज in the sine formula. Let's have start some problem related to the sine formula. So students, look at the question, how can you use this sine formula here? Look at this. We have the question, in any triangle ABC, prove that a minus b over a plus b equal to tangent of a minus b upon 2 upon tangent a plus b upon 2, means these two upon angle. Okay, so what we have to do, first of all, you have an idea, because we have a and b and a and b plus a plus b, these are the sides of the triangle. So these are used of course in the sine formula that we have a upon sin a, b upon sin b, c upon sin c, of course, and that let them equal to lambda. Lambda is any constant, that is k also constant, कुछ भी ले सकते हो यार। Okay, now what will we get, because हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a और b का ही यूज़ है, of course c का यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a upon sin a equal to lambda gives us a equal to lambda sin a, you know what, why, you know how, and b upon sin b equal to lambda gives us b equal to lambda sin b, because sin b go to the multiply. Now use a and b in the left hand side. We have the left hand side a minus b over a plus b. So what we will use, a is lambda sin a, b is lambda sin b, a is lambda sin a, b is lambda sin b. Lambda common, sin a minus sin b upon sin a plus sin b. Okay students, and now what we get, sin c minus sin d upon sin c plus sin d, that is the CD formula. You know what, the CD formula, how can you apply it? 2 cos c plus d upon 2 means c is a and d is b. So what we have to do, 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2. Next one, 2 sin a plus b upon 2 cos a minus b upon
2. So what we get at last? Tangent A minus B upon 2 और tangent A plus B upon 2 that is equal to RHS. And you know what? अगर आप चाहते तो आप कहते सर cos upon sin तो cot हो रहा है, cot A plus B upon 2 हो रहा है, but we don't need cot, we need tan. So just go to the reciprocal and that we get tangent A plus B upon 2. Okay students, so this is a problem related to the sine formula. So just proceed with another problem. The students, look at this question. A tree stands vertically on a hillside which makes an angle of 15 degree with the horizontal. मतलब 15 डिग्री एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हिल साइड हो गई, ठीक है। लेकिन ट्री जो खड़ा है ना वो उसके 15 डिग्री के साथ पहले उसने हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया, ये 15 डिग्री हो गया, और यहाँ पे खड़ा है, यानी कि जितना ट्री है ये ए, ये बी और ये सी, तो ट्री कितना हुआ, ट्री होगी हाइट होगी ये यहाँ से तक ट्री हो गया, ठीक है। बोला ना उसने ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ पहले 15 डिग्री उसने एंगल बनाया और फिर वहाँ पर वो खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री, यानी कि उसी पॉइंट से जो पॉइंट था उसी पॉइंट से, इसको मैंने डी पॉइंट ले लिया, इसी पॉइंट से जो पॉइंट ट्री के बेस से 35 मीटर दूर है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। तो 60 कितना लेके चलोगे आप, ये कंप्लीट 60 होगा, ये कंप्लीट कितना है 60 डिग्री, तो इतना कितना बच गया, ये हो गया 45 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमें ए बी फाइंड आउट करना है। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स, इसमें समझ में आ गया ना, 60 डिग्री कौन सा, ये कंप्लीट 60 हो गया भाई, कौन सा ए डी सी कंप्लीट 60 है। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओके। तो वो कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले हम ट्रायंगल्स में से सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक बात है, ये कंप्लीट 60 है, यानी कि एंगल ए डी सी इज 60 डिग्री, ठीक है जी, और फिर एंगल डी सी ए सी कितना होगा, वो होगा 30 डिग्री। देख लो कैसे, ये 60 ये 90 है ही, तो ये कितना हो गया 30, किस ट्रायंगल में होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, 30 हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाओ आप इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी के अंदर क्या होगा, देखो एंगल ए डी बी कितना है आपके पास 45 डिग्री, समझ में आया कैसे आया 45, क्योंकि पूरा 15 था, 60 में 15 माइनस 45 हो गया। उसके बाद एंगल डी ए बी कितना है, ये तो अभी भी तो बताया डी ए बी, अरे डी ए सी और डी ए बी एक ही तो बात हुई, कितना है 30 डिग्री। अब मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, हमें चाहिए ट्री की हाइट, ठीक है। साइन फॉर्मूला क्या कहता है, अब साइन फॉर्मूला लगने वाला है किस ट्रायंगल में, ऑफ कोर्स ए बी डी ट्रायंगल में। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हाइट ऑफ द ट्री आपको निकालना है और ट्री की हाइट इस ए बी डी ही ट्रायंगल में आती है। तो साइन फॉर्मूला कैसे यूज होगा, ध्यान से देखिए, ए बी साइड होगी, साइड्स के अपोजिट का एंगल साइन लेना है, ठीक है। हालांकि 3 साइड है, ए बी बी डी और ए डी, ठीक है। ए डी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर बी डी जरूर है ना, ए बी हमें निकालना है, बी डी जरूर है। तो आप ए बी और बी डी का रिलेशन सेट कीजिएगा, 3 साइड का रेशो होता है ना, 2 साइड का रेशो लेके चलो, प्रोपोर्शनल का केस। ए बी के अपोजिट ऑफ साइन एंगल, ए बी के अपोजिट उसका साइन एंगल बनेगा साइन ऑफ एंगल ए डी बी, ठीक है। दूसरा डी बी, डी बी के अपोजिट जो साइन एंगल बनेगा वो बनेगा साइन ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी। बस वैल्यू पुट कर दो, आपको ए बी फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ए डी बी कितना है 45 साइन 45 इज इक्वल टू डी बी कितना है 35 साइन ऑफ ए डी बी वो कितना है 30 साइन 45 कितना 1/√2, √2 ए बी हो गया, और वो क्या है 70 हो गया, ए बी कितना है 70/√2, रेशनलाइज इट,
and what we get, AB equal to 35√2 meter. So this is the height of the tree. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमें वर्ड्स प्रॉब्लम में भी साइन फॉर्मूला यूज़ करना है। तो बी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से आ जाएगा, ध्यान से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, कोसाइन फार्मूला, ठीक है, और कोसाइन फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस। तो आप तब तक के लिए साइन फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस को रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।